हेलो एवरीवन, वेलकम टू एली अपडेट्स। वर्षा भारद्वाज दिस साइड। तो जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं बॉटनी के लिए आज का लेक्चर उनके लिए है। जो आपका पेपर नंबर है प्लांट टेक्सोनॉमी डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, आज हम इसकी यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। आज इस यूनिट का लेक्चर नंबर 1 है। हमारी पिछली यूनिट्स में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा, डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, कुछ मोनोकॉट और डाइकॉट फैमिलीज के बारे में पढ़ा, फिर फ्लोरल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा और रूट स्टेम वगैरह के बारे में पिछले लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। इस पूरी यूनिट में हम लोग प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं इनके बेसिक्स पढ़ेंगे। फिर हमारे कुछ इनिशियल 2-3 लेक्चर्स रहेंगे जो आपके प्लांट टिश्यूज के टाइप्स है, जैसे कि मेरिस्टेम्स हो गए। फिर हम लोग परमानेंट टिश्यूज पढ़ेंगे जिसमें आपके आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स और सिंपल परमानेंट टिश्यू, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, इसके बारे में, जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा उसमें पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ, कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, इन सब के बारे में। हम लोग इसी बीच में डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ, डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट, इस सबको पढ़ेंगे। और लास्ट में सेकेंडरी ग्रोथ और उसमें होने वाली एनोमलीज के बारे में कुछ दिए हुए प्लांट्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर फ्लो रहेगा इस पूरी सीरीज में। आज का लेक्चर मेनली प्लांट टिश्यूज पे बेस्ड है। फिर हम लोग कुछ मेरिस्टेम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरिस्टेम्स क्या होती हैं, उनको किन बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं, और उसके बाद में जो रूट और शूट का एपिक्स है वो ऑर्गेनाइज कैसे होता है, उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या थ्योरीज गिवन है, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सो ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन दिस लेक्चर। तो टिश्यूज क्या होते हैं? जब भी एक ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका ओरिजिन सिमिलर हो, सिमिलर ओरिजिन हो, जिनका मतलब एक सेम सोर्स से बने हो और किसी सेम फंक्शन के लिए खुद को मॉडिफाई कर लें, तब हम लोग उसको एक टिश्यू बोल देते हैं। तो प्लांट में हमको डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज देखने को मिलते हैं, उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन समझ में आई कि अलग अलग टाइप के सेल्स थे जो किसी एक सिंगल सेल से ही बने, इनका कॉमन ओरिजिन हो गया और इसके बाद में इन्होंने खुद को मॉडिफाई कर लिया है किसी एक कॉमन फंक्शन के लिए, तब ये मिलके क्या करते हैं, एक टिश्यू को बना लेते हैं। ये बेसिक था। तो ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ सेल्स है जो कि परफॉर्म करे एक ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन फॉर द प्लांट, उसको बोलते हैं प्लांट टिश्यू। फिर प्लांट्स में जो टिश्यूज होते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं किसी यूनिक पर्पस, किसी यूनिक फंक्शन के लिए, और अलग अलग टिश्यूज के फंक्शन के साथ मिलकर ये प्लांट में ऑर्गन्स, जैसे कि टिश्यू उससे मिलकर क्या बनेगा, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, स्टेम है, रूट्स हैं, ये सब आपके अलग अलग टिश्यू सिस्टम के मिलने से बनती है। जैसे कि जाइलम है, फ्लोएम है, ये अलग अलग टिश्यूज है, लेकिन जब ये मिल जाएंगे तो ये मिलकर पूरा आपका वास्कुलर बंडल बना देते हैं पेड़ों में। इसी तरीके से पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा मिलके जितनी भी प्लांट की बॉडी होती है उसको बना देती है। तो ये सारे अलग अलग टाइप के टिश्यूज कंबाइन करते हैं, खुद को अपने फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्लांट में कोई एक स्पेशल पर्पस को सॉल्व करते हैं। फिर प्लांट टिश्यू सिस्टम जो है उसको डिफाइन करते हैं, उसकी जो फंक्शनल यूनिट है पेड़ों में सारे ऑर्गन्स को कनेक्ट करने के लिए, वो टिश्यूज होते हैं। मतलब पेड़ों में जितनी भी काम हो रहे हैं, तो जैसे हम लोगों में ऑर्गन सिस्टम होते हैं, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स है, वैसे ही प्लांट्स में टिश्यू सिस्टम्स होते हैं। तो इसको ध्यान रखना है, 2 टाइप के टिश्यू सिस्टम्स होते हैं। ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, तो ये हम आपको यहाँ बनाकर दिखा देते हैं। तो ये आपको जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही अपने नोट्स में भी बनाना है, और तभी आपको ये इजिली याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने बोला प्लांट टिश्यूज, तो ये डिवाइड करते हैं या नहीं करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे, नहीं करेंगे, इसके बेसिस पे हम लोग इनको 2 टाइप ऑफ टिश्यूज में डिवाइड कर देंगे। एक मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगे, एक परमानेंट टिश्यूज हो जाएंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो हैं जो डिवाइड कर सकते हैं, परमानेंट टिश्यूज वो हैं जो डिवाइड नहीं कर सकते हैं। टिश्यूज विच हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू डिवाइड, जिन्होंने डिवीजन की कैपेसिटी को खो दिया है, तो वो परमानेंट हो गए, इनका कोई एक फंक्शन डिफाइन हो गया है। जबकि मेरिस्टेम का काम क्या है, डिवाइड करना और नए सेल्स को बनाना। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स होती हैं, इसको हम लोग किस किस बेसिस पे पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, और इसके बाद में हम लोग एक और टाइप ऑफ किस प्लेन ऑफ डिवीजन में से डिवाइड होके सेल बना रहे हैं उस बेसिस पे भी पढ़ेंगे। तो ये अभी आगे हम लोग देखते हैं परमानेंट सेल्स कैसे होते हैं। इसको बहुत अभी बेसिक में पढ़ लेते हैं, आगे हमारे इस पे 2 लेक्चर्स रहेंगे डिटेल में। एक होते हैं सिंपल परमानेंट सेल, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट सेल। सिंपल का मतलब क्या है, जो चीज आसान सी है, आसान सी चीज जो एक टाइप ऑफ सेल से मिलके बने हैं उसे हम लोग बोल देते हैं सिंपल टाइप्स ऑफ परमानेंट सेल्स। मतलब जैसे आपने पढ़ा है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तो ये सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलके बने हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स में, एक सेकेंड, ये मेरी स्क्रीन के पीछे तो नहीं जाएगा,
ऑलमोस्ट नहीं जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में जैसे कि आपका जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज से मिलकर बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बोल दिया जाता है। तो ये आपका पूरा ओवरव्यू रहने वाला है अगले 3 लेक्चर्स का। तो अब सबसे पहले मेरिस्टेम समझ लेते हैं। अच्छा, मेरिस्टेम भी हम आपको एक पेज पे बनाकर दिखा देते हैं कैसे हम लोग पढ़ते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से हैं जो डिवाइड कर सकते हैं। मेरिस्टेम का मतलब ही है जो डिवाइड कर सके। इसमें हम 4 तरीके से पढ़ने वाले हैं मेरिस्टेम्स को। सबसे पहले उसकी लोकेशन क्या है, किस जगह पे हमें वो मेरिस्टेम देखने को मिल रही है। फिर हम पढ़ेंगे उसका फंक्शन क्या है। फिर हम पढ़ेंगे क्या ओरिजिन है उसका। और एक हम देखेंगे प्लेन ऑफ डिवीजन क्या है, जिससे मेरिस्टेम डिवाइड होकर नए सेल्स को बना रही है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ आता है लोकेशन के बेसिस पे एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकालरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। फिर फंक्शन के बेसिस पे अगर हमको डिवाइड करना हो तो उसमें हम लोग इसको फंक्शन के बेसिस पे इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। कलर चेंज करके लिखेंगे। प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते चलते हैं, तब आगे और भी लिखते हैं अभी। तो हमारे पास में स्टेम कैसी होती है पेड़ों में, इस तरीके से स्टेम हमें देखने को मिलती है ऐसे, और नीचे की साइड में जड़ें पेड़ों की होती हैं। तो हमें स्टेम में ये पता है कि कुछ नोड्स होंगे, वहां से हमें लीव्स निकलती हुई देखने को मिलेंगी, ये बात पता है। ये इस पॉइंट को बोलते हैं एपेक्स, शूट का एपेक्स, और इसको बोलते हैं रूट का एपेक्स। लेकिन जो रूट का एपेक्स है, इसके नीचे एक रूट कैप जो कि सॉइल में पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, तो ऐसे करके एक रूट कैप प्रेजेंट रहता है। सबको पता है पेड़ों की जड़ों में रूट कैप्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे जब वो मिट्टी में ग्रो कर रहा है तो वहां पर रूट को कोई नुकसान ना पहुंचे, जड़ को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इसको बोलते हैं स्टेम का एपेक्स, शूट एपेक्स। यहाँ पर जो मेरिस्टेम प्रेजेंट है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, और जो यहाँ पर मेरिस्टेम प्रेजेंट है उसको बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये होती हैं एपिकल मेरिस्टेम्स जो पौधे के सिरे पे प्रेजेंट है, या तो रूट वाले सिरे पे या फिर शूट वाले सिरे पे। फिर एक आती है आपकी इंटरकालरी मेरिस्टेम। इंटरकालरी मेरिस्टेम्स नोड्स पे प्रेजेंट होती हैं, जैसे ये नोड्स हैं, तो इस जगह पे जो प्रेजेंट होगी वो होगी आपके पास में इंटरकालरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये मेनली हमें कहाँ देखने को मिलती है, मोनोकॉट्स में। अभी हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेटरल मेरिस्टेम्स, लेटरल का मतलब होता है साइड वेज, तो जो पौधे में इस तरफ ऐसे साइड्स में प्रेजेंट होगी उनको हम लोग लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। तो साइड्स में ऐसा तो है नहीं कि हम लोग स्टिक्स की तरह डाल देंगे, नहीं। पेड़ का तना गोल होता है, स्टेम गोल होती है, हम लोग उसका ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ते हैं तो गोल होता है, तो उसमें एक सिलेंडर की तरह एक लेयर प्रेजेंट है लेटरल मेरिस्टेम की। लेटरल मेरिस्टेम का काम क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ में है, पेड़ की चौड़ाई बढ़ाने में है। तो ये आपकी लोकेशन के बेसिस पे हम लोग डिवीजन पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का, कि अगर वो एपिक्स पे है तो एपिकल मेरिस्टेम, नोड्स पे है तो इंटरकालरी मेरिस्टेम है, और अगर साइड वेज में प्रेजेंट है तो उसको लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। अब अगर हम देखें प्रोटोडर्म, फंक्शन के बेसिस पे हमने बोला, तो प्रोटोडर्म है, इसका मतलब ये आगे चलकर बनाएगी एपिडर्मल टिश्यू वाला पार्ट। इसका फंक्शन क्या है, ये आगे जाकर एपिडर्मिस वाला पार्ट बनाएगी, या फिर इसको बोल सकते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाएगी। प्रोकैम्बियम आगे जाकर वास्कुलर बंडल्स को बनाएगी, और जो ग्राउंड मेरिस्टेम है ये आगे जाकर जो मेन पार्ट है, जितना भी एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल्स को छोड़ के है पार्ट, उसको हम लोग बोल देंगे ग्राउंड टिश्यू वाला पार्ट, ये पूरा बनाएगी ग्राउंड मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को बनाएगी, ये एपिडर्मिस को बनाएगी। तो ये फंक्शन आगे जाके क्या कर रही है, इस बेसिस पे जब हम डिवाइड करते हैं तब हम लोग उसको बोल देते हैं प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम या फिर ग्राउंड मेरिस्टेम। तो हमने ये टाइप्स पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो इसके लिए कलर चूज कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं ओरिजिन के बेसिस पे कि ये प्रो मेरिस्टेम है, या फिर आपके पास में प्राइमरी मेरिस्टेम हो सकती है, यहाँ जहां हमने 1 लिखा है ये प्राइमरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम हो सकती है।
तो प्रो मेरिस्टम क्या होती है? जो एम्ब्रायोनिक स्टेज में प्रेजेंट है, सबसे पहले मिलने वाली मेरिस्टम को प्रो मेरिस्टम बोल देते हैं। प्राइमरी मेरिस्टम क्या है? जो प्राइमरी टिश्यूज को बनाएगी, जो कि रूट एपेक्स और शूट एपेक्स पे भी हमें देखने को मिलेगी, जो प्राइमरीली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंडरी मेरिस्टम क्या है? जो पेड़ में बाद में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम लोग सेकेंडरी मेरिस्टम बोलते हैं, जो कि लेटरल मेरिस्टम जिसका पार्ट है, जो कि सेकेंडरी टिश्यूज को बनाएगी, जो पेड़ की चौड़ाई बढ़ेगी आगे तब। जो प्राइमरी मेरिस्टम है वो पूरी लाइफ ग्रोथ में हेल्प करेगी। तो ये हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सबसे पहले एम्ब्रायोनिक स्टेज में प्रो मेरिस्टम थी, फिर प्राइमरी मेरिस्टम थी, सेकेंडरी मेरिस्टम कैसे बनती है, ये ओरिजिन की हमने बात क्यों करी, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन भी हमें पढ़ना होता है। एक पेज ऐड करके इसको समझाते हैं। प्लांट टिश्यूज में प्रोसेसेस होती हैं DDR, एक कोड याद रखेंगे। जब भी मेरिस्टम से कोई सेल बना या कोई बाद में इसी की ग्रुपिंग से टिश्यू बना और इसका एक फंक्शन स्पेसिफाई हो गया, डिसाइड हो गया कि ये यही फंक्शन करेगा और ये परमानेंट हो गया ना। अब तो ये परमानेंट सेल कैसे बना, या परमानेंट टिश्यू कैसे बना? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ये औरों से अलग हो गया, डिफरेंशिएट हो गया है, इसने अपना फंक्शन डिसाइड कर लिया है। डिफरेंशिएशन इसको प्रोसेस को बोल देते हैं। लेकिन कुछ परमानेंट टिश्यूज जैसे कि पेरेन्काइमा में टाइम आने पर अगर डी डिफरेंशिएशन की प्रोसेस हो जाती है, जिससे ये फिर से इनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी लौट आती है। इनके पास कैपेबिलिटी थी डिफरेंशिएशन की, लेकिन विद टाइम इन्होंने कैपेबिलिटी लूज कर दी। अब ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी परमानेंट टिश्यू में कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन लौट आती है तो डी डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होगी और क्या बन जाएगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टम थी पहले, फिर परमानेंट टिश्यू से डी डिफरेंशिएट होकर सेकेंडरी मेरिस्टम बनी और इससे हमें देखने को मिलते हैं सेकेंडरी टिश्यूज। तो इसका ओरिजिन कैसा है? प्राइमरी मेरिस्टम सबसे पहले बन रही है ओरिजिनल प्रो मेरिस्टम से, फिर बाद में परमानेंट टिश्यू से जो बन रही है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। इसका ओरिजिन क्या है? परमानेंट टिश्यू। इसलिए हमने यहाँ पढ़ा, और प्रोसेस यहाँ पर क्या है? डी डिफरेंशिएशन। इसलिए हमने यहाँ पर पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अच्छा, एक प्रोसेस जो यहाँ और इम्पोर्टेंट हो जाती है वो ये है, जैसे प्राइमरी मेरिस्टेम से डिफरेंशिएट होकर हमें परमानेंट टिश्यूज मिले, डी डिफरेंशिएट होकर प्राइमरी टिश्यूज से सेकेंडरी मेरिस्टेम मिली, वैसे ही सेकेंडरी मेरिस्टेम से जब फिर से सेकेंडरी टिश्यूज बनेंगे और उनका एक फंक्शन स्पेसिफाई होगा तो इस प्रोसेस को हम लोग री डिफरेंशिएशन बोल देते हैं। मतलब ये अच्छे खासे इन्होंने अपना एक फंक्शन पहले डिसाइड किया था, डिफरेंशिएट हो गए थे, लेकिन इन्होंने फिर से डिवीजन की कैपेबिलिटी को चूज कर लिया, इनमें फिर से डिवीजन की कैपेबिलिटी आ गई तो इन्हें डी डिफरेंशिएशन की प्रोसेस से जाना पड़ा। अब ये मेरिस्टेमेटिक हो गया, इनमें डिवीजन हुआ और अब इनके जो नए सेल्स इन्होंने बनाए उनका फिर से कोई एक फंक्शन स्पेसिफाई हो रहा है तो उसी को हम लोग री डिफरेंशिएशन बोल देते हैं। तो ये तीन प्रोसेसेस होती हैं और यही इनका सीक्वेंस रहता है। मतलब सबसे पहले डिफरेंशिएशन होती है, फिर बाद में डी डिफरेंशिएशन और फिर री डिफरेंशिएशन। तो ऐसे कैसे कैसे टिश्यूज बन रहे हैं, प्राइमरी टिश्यूज, सेकेंडरी टिश्यूज, और कैसे मेरिस्टम्स बन रही हैं वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे जो लास्ट टाइप ऑफ हमको यहाँ पर पढ़ना है मेरिस्टम्स का, वो प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पे तीन टाइप्स की होती हैं। एक होती है मास मेरिस्टम। ये कलर शायद आपके फोन्स में विजिबल नहीं होगा, इसको चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा डार्क कलर चूज करते हैं। ठीक है, मास मेरिस्टम्स जो होते हैं, मास मेरिस्टम क्या है? ऐसे मेरिस्टम्स जिसमें हर एक प्लेन में डिवीजन हो रहा होगा और एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनेगा, जैसा हमें कहाँ देखने को मिलता है? एंडोस्पर्म में, तो मास मेरिस्टम बोल देते हैं उसको। अगर सिर्फ किन्हीं दो एक्सिस के अलोंग डिवीजन हो रहा होगा तो उसको हम लोग बोल देते हैं रिब। इसको हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं प्लेट मेरिस्टम। इसको थोड़ा सा करेक्ट रखिएगा। प्लेट मेरिस्टम जब दो प्लेन्स में डिवीजन होगा, जैसा कि हमें कहाँ देखने को मिलेगा? प्लेट मेरिस्टम में याद रखना है लीफ का लेमिना होता है, जब लीफ का सरफेस बनता है ना तब। और एक लास्ट टाइप ऑफ मेरिस्टम जो होती है जिसको हम लोग रिब या फिर फाइल मेरिस्टम बोल देते हैं, वहां पर जिसमें सिर्फ एक ही प्लेन में डिवीजन होगा जो सेल में, जब मेरिस्टम के सेल में, तब उसको बोलते हैं रिब या फिर फाइल मेरिस्टम। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स थे जो हमने पढ़े। अब आपको इन्हीं के बारे में पूरा आगे तक ही पढ़ते जाना है, तो वन बाय वन हम इन सारी मेरिस्टम्स के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। तो यही आपको यहाँ पर लिखा हुआ है सारी चीजें। बेसिस ऑफ ओरिजिन पे प्राइमरी या सेकेंडरी मेरिस्टम होती है और एक प्रो मेरिस्टम्स भी होती है, वो आगे पढ़ेंगे हम। पोजीशन में एपिकल, इंटरकैलरी या फिर लेटरल मेरिस्टम्स हो सकती हैं। सेल डिवीजन किस प्लेन में हो रहा है? बेस्ड ऑन सेल डिवीजन प्लेन या फिर प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, तो मास, रिब और प्लेट मेरिस्टम
हमें देखने को मिलती हैं। फिर बेस्ड ऑन द फंक्शंस, मतलब क्या आगे काम करने वाली है, एपिडर्मिस बनाएगी तो प्रोटोडर्म, अगर ग्राउंड टिश्यू बनाएगी तो ग्राउंड मेरिस्टेम, और अगर वैस्कुलर बंडल्स बनाएगी तो प्रोकैम्बियम मेरिस्टेम हो जाती है। अब वन बाय वन सारे पढ़ते हैं। ये कौन से हैं? ये परमानेंट टिश्यूज हैं जो हमने आपको बताया, सिंपल, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज और कुछ सेक्रेटरी टिश्यूज। ये आने वाले लेक्चर्स में आगे हम पढ़ते जाएंगे, तो इसके लिए इतना चिंता नहीं करनी है, ठीक है। अब पढ़ते हैं मेरिस्टेम्स की डेफिनेशन। मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते क्या हैं? ऐसे सेल्स जो एक्टिव सेल डिवीजन की स्टेट में रहे मोस्ट ऑफ द टाइम, डिवाइड करने के लिए हमेशा तैयार। एक्टिव सेल डिवीजन जो हमेशा तैयार हैं डिवाइड करने के लिए, ऐसे सेल्स को हम लोग बोल देते हैं मेरिस्टेम्स। और इनकी, अब आपको कोई ऐसा सेल देखना है जिसमें बहुत जल्दी जल्दी डिवीजन हो रहा है, तो क्या वो ऐसी सेल वॉल बनाएगा जो बहुत थिक हो? अगर बहुत थिक सेल वॉल होगी तो उसमें डिपोजिशन ज्यादा चाहिए। डिपोजिशन का मतलब है लिग्निन ज्यादा इकट्ठा करना है। लिग्निन इकट्ठा करना है तो मतलब बहुत सारा टाइम भी देना रहेगा। अगर मेरे पास एक सेल ऐसा है, और चलिए इसका शेप सिंपल सा रखते हैं, मेरे पास ये एक सिंपल सा सेल है। अब इसके बाहर ऐसी बहुत मोटी सी एक कवरिंग प्रेजेंट है सेल के बाहर, तो इसको डिवाइड करना इजी है मेरे लिए, या फिर ये एक नॉर्मल सा सेल है इसको डिवाइड करना इजी है? तो ऑब्वियसली ये वाला इजीली डिवाइड हो जाएगा, इसकी सेल वॉल बहुत पतली सी है, इजीली इसमें डिवीजन का प्रोसेस हो जाएगा। तो हमें मेरिस्टेमेटिक सेल कैसा चाहिए? जिसकी सेल की जो बाउंड्री है, जो सेल वॉल है, वो बहुत ही थिन हो, पतली सी सेल वॉल मिल जाए। क्या इसमें स्टोरेज की जरूरत है मटेरियल्स की? नहीं, इसको तो एक्टिवली डिवाइड करना है, आगे के सर्वाइवल के लिए नहीं, इसको स्टोरेज की जरूरत नहीं। इसको क्या है कि अभी के अभी इसके पास में जो भी मटेरियल है उसको यूज करके बस जल्दी से उसको डिवाइड होना है, नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाना है। तो इसमें वैक्यूल्स की कोई जरूरत नहीं है। क्या इसमें बहुत ज्यादा ऐसे हमको सेल्स की जरूरत है जिनमें बहुत ज्यादा पिगमेंट्स का स्टोरेज हो जाए? नहीं, वो भी नहीं चाहिए। हमको चाहिए बस डिवीजन जल्दी करके दे दे। तो न्यूक्लियस हमारे पास बहुत बड़ा होगा, जल्दी जल्दी डिवाइड करता रहेगा, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते जाएंगे। अच्छा, जब सेल्स नंबर अपना बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है, तो इंटरसेल्यूलर स्पेस भी हमें नहीं देखने को मिलेगा, वैक्यूल्स हमें नहीं देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियस बड़ा देखने को मिलेगा, सेल वॉल पतली देखने को मिलेगी। बस यही सब पढ़ना है, कुछ भी याद नहीं करना है। कैसी मेरिस्टेम्स हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगी? रूट टिप में देखने को मिलेगी, स्टेम की टिप में शूट एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिलेगी, कैम्बियम देखने को मिलेगी जो कि लेटरल मेरिस्टेम्स में आ जाएगी, लीफ टिप में भी मेरिस्टेम देखने को मिलेगी। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स की। तो ये आइसोडायमेट्रिक होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर इन डायमीटर होते हैं, इस तरीके से होंगे, इस तरीके से, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। थिन सेल वॉल है, आपको देखने को भी मिल रहा है। डेंस प्रोटोप्लाज्म या फिर डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है, ये बात याद रखनी है। न्यूक्लियस, काफी बड़ा न्यूक्लियस देखने को मिल जाएगा। वैक्यूल नहीं है, न्यूक्लियस है, ये याद रखेंगे। जल्दी जल्दी डिवाइड हो रहे हैं ये सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये फुली डेवलप्ड नहीं हो पाएगा। सेल्स में पतली सी सेल वॉल है, पढ़ लिया हमने। क्रिस्टल्स, प्लास्टिड्स नहीं होंगे, वैक्यूल्स नहीं होंगे। प्लास्टिड्स हमको प्रोप्लास्टिड स्टेज में देखने को मिलेंगे। प्लास्टिड्स में हमें ग्रीन जो पिगमेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल देखने को मिलता है, तो हमें प्लास्टिड्स जो हैं वो प्रोप्लास्टिड स्टेज में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा प्लास्टिड्स जो हैं वो ऑयल की या फिर स्टार्च की स्टोरेज में भी हेल्प करते हैं, तो ये हमें प्रोप्लास्टिड स्टेज में ही मिलेंगे। जैसा हमने बोला भी कि हमें बहुत ज्यादा पिगमेंट की स्टोरेज की जरूरत नहीं है। मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव सेल्स हैं, मोस्ट एक्टिव हैं, और इनमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी हाई रहेगा बिकॉज इनको जल्दी जल्दी डिवीजन करना है। अब हम लोग इनमें टाइप्स ऑफ ओरिजिन, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम पढ़ लेते हैं। वो हमने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो बस हम लोग को सबसे पहले कौन सा टाइप ऑफ मेरिस्टेम पढ़ना है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ मेरिस्टेम, ठीक है। तो प्रो मेरिस्टेम कौन सी है? जो एम्ब्रायोनिक स्टेज में प्रेजेंट है, इसको यहाँ लिख लीजिएगा, ये कुछ थोड़ा सा स्क्रीन के पीछे जा रहा है। तो जो एम्ब्रायोनिक स्टेज में प्रेजेंट है, रूट और शूट की जो बिल्कुल एपेक्स पे प्रेजेंट होगी, उसको हम लोग प्रो मेरिस्टेम बोलते हैं। प्राइमरी स्टेजेस में होती है। प्राइमरी मेरिस्टेम थ्रू आउट द लाइफ मिलती है, पूरी लाइफ एक्टिव रहती है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने में हेल्प करती है, इंटरकालरी पार्ट्स में मिलती है, लीव्स के एपेक्स में मिलेगी। प्रो मेरिस्टेम के बाद में, जो प्रो मेरिस्टेम के जस्ट नीचे है, वो हमें प्राइमरी मेरिस्टेम देखने को मिलेगी। ये प्राइमरी टिश्यूज को बनाएगी, प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज को बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन प्राइमरी मेरिस्टेम बनाएगी। सेकेंडरी मेरिस्टेम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के डी डिफरेंशिएशन से बनी है। लेटेस्ट स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स बाद में आती हैं, और ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज बनाती हैं, और मेनली गर्थ ऑफ प्लांट यानी कि पेड़ की चौड़ाई को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। जैसे कि कैम्बियम में कॉर्क कैम्बियम या फिर वास्कुलर कैम्बियम हो सकती है, जो कि सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम बनाए, या फिर ये कॉर्क को, फेलम को, इन सबको बना सकती हैं।
ठीक है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, क्या फंक्शन कर रही हैं उस बेसिस पे हम इसे प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टम या फिर प्रोकैम्बियम बोल सकते हैं। प्रोटोडर्म एपिडर्मिस बनाएगी, हमने पहले पढ़ा, या फिर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाएगी। ग्राउंड मेरिस्टम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बना सकती है, जिसमें कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल पिथ, ये सब आएगा। ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं आने वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, बाहर एपिडर्मिस है, अंदर अगर वास्कुलर बंडल्स है, तो जितना भी एरिया बचा हुआ है ये सब ग्राउंड मेरिस्टम है। इन्हीं में एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल ऐसे सिलेंड्रिकली सब अरेंज होती हैं। प्रोकैम्बियम वास्कुलर बंडल्स को बनाएगी, प्राइमरी और सेकेंडरी वास्कुलर टिश्यूज को बनाती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे किस प्लेन में डिवीजन हो रहा है किसी भी मेरिस्टेम में, इस बेसिस पे तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं मास मेरिस्टेम में, प्लेट मेरिस्टेम में, या फिर रिब और फाइल मेरिस्टेम में। तो एंटी क्लीनर और पेरी क्लीनर दो टाइप के डिविजन्स होते हैं। मान लेते हैं ये मेरे पास सेल सरफेस था, इसको किसी और कलर से ड्रॉ करते हैं। ये मेरे पास एक सेल सरफेस था, ठीक है, और ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ठीक है। अब मैंने इस सेल में डिवीजन किया जो इस सेल सरफेस के पैरेलल है, और एक डिवीजन किया जो इस सेल सरफेस के परपेंडिकुलर है। मतलब ये हो गया राइट एंगल पे 90 डिग्रीज पे डिवीजन किया है सेल सरफेस के। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है, ये सेल सरफेस है, ये वाला जो ब्लैक लाइन है। तो राइट एंगल पे जब हम डिवीजन करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं एंटी क्लीनल डिवीजन, और जब पैरेलली सेल सरफेस के डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं पेरीक्लीनल डिवीजन। अच्छा, जो ये पेरीक्लीनल डिवीजन है आप भी देख सकते हैं दो एक्सिस में हो सकता है। ये हम लोग तो 2D में देख रहे हैं, अगर 3D में देखेंगे तो ये दो एक्सिस में, जैसे कि ये अगर, अच्छा इसको स्क्वायर से अगर समझाएं, मेरे पास अगर स्क्वायर सेल होता तो कुछ इस तरीके से मुझे दिखता, और ये मेरे पास सेल सरफेस था, तो या तो मैं इसे ऐसे डिवाइड कर सकती हूँ, या तो मैं इसे ऐसे भी तो डिवाइड कर सकती हूँ। तो मेरे पास दो एक्सिस बचती हैं पेरीक्लीनल डिवीजन के लिए। तो पेरीक्लीनल डिवीजन में मुझे दो एक्सिस देखने को मिलेंगी। बेसिकली अगर ये सेल सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर डिवीजन हो रहा है सेल का, तो हम लोग उसको बोलते हैं एंटी क्लीनल डिवीजन। और अगर इसके पैरेलली डिवीजन हो रहा है सेल का, चाहे इस एक्सिस में हो रहा है या फिर इस एक्सिस के अलोंग हो रहा है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं पेरीक्लीनल डिवीजन। पैरेलल से पेरीक्लीनल याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मास मेरिस्टेम में नंबर ऑफ सेल्स को बहुत ज्यादा बढ़ाना है, तो एंटी क्लीनली हर एक प्लेन में डिवाइड करेंगे सेल्स, तब उसको हम लोग मास मेरिस्टेम बोलते हैं। मेनली एंडोस्पर्म में देखने को मिलेगा। प्लेट मेरिस्टेम में एंटी क्लीनली सिर्फ दो ही प्लेन्स में डिवाइड किया जाएगा। जब हम लोग लेक्चर की स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तब शायद यहाँ पर कुछ फंबल हुआ था, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। अपने नोट्स में इसको करेक्ट कर लीजिएगा अगर आपने कुछ भी गलत लिखा है। हम लोग पढ़ रहे हैं, जब हम लोग दो प्लेन्स में डिवीजन को पढ़ते हैं, जब हम लोगों को पढ़ना है कि दो प्लेन्स में डिवीजन हो रहा है, तो उसको प्लेट मेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है। ये लीफ लैमिना के फॉर्मेशन में या फिर एपिडर्मिस के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। रिब मेरिस्टेम में सिर्फ एक प्लेन में ही डिवीजन होगा एंटी क्लीनली, एंटी क्लीनल डिवीजन वो भी सिर्फ एक ही प्लेन में हो रहा है, तब हम लोग उसको बोलते हैं द डिवीजन इज कॉल्ड एंटी क्लीनल डिवीजन, लेकिन सिर्फ एक प्लेन में, देन दैट टाइप ऑफ मेरिस्टेम इज कॉल्ड रिब या फिर प्लेट मेरिस्टेम, ठीक है। ये याद रखेंगे। तो ये आपको समझ में आया ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन मेरिस्टेम कितने टाइप्स की हो सकती हैं। फिर लास्ट में पोजीशन के बेसिस पे एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकालरी मेरिस्टेम या फिर लेटरल मेरिस्टेम। अगर जूम इन करके देखें पेड़ का स्ट्रक्चर, तो ये स्टेम वाला पार्ट है और ये रूट वाला पार्ट है। रूट वाला पार्ट शायद मेरे पीछे जा रहा होगा, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत है, ठीक है। यहाँ पर रूट कैप प्रेजेंट रहती है ऐसे करके, जो कि हार्ड पार्ट ऑफ द रूट टिप है। ये है रूट जो शूट वाला पार्ट है, ठीक है। तो लेटरली ऐसे जो सिलेंडर प्रेजेंट है, इसे हम लोग बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। जो यहाँ पर टिप पे प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम, और जो यहाँ पर प्रेजेंट है रूट की टिप पे, इसको हम लोग बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो बस यही आपको तीन चीजें याद करनी थी। हाँ, दिख तो रहा होगा ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत ही मेरी स्क्रीन के पीछे जा रहा है। बस यही यहाँ पर पढ़ना था कि एपिकल मेरिस्टेम एपिक्स में प्रेजेंट होगी। इंटरकालरी मेरिस्टेम, अगर यहाँ ऐसे नोड्स बने होते हैं, यहाँ से लीफ निकल रही होती है ना, तो जो मेरिस्टेम यहाँ प्रेजेंट होती है इस पॉइंट पे, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरकालरी मेरिस्टेम। तो अब इसके बारे में डिटेल्स क्या है वो भी पढ़ लेते हैं। आपको लोकेशन के बेसिस पे मेरिस्टेम्स कैसे होती है ये समझ में आ गया होगा अभी तक, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम एपिक्स पे प्रेजेंट होगी, सिरे पे प्रेजेंट होगी पेड़ के, और ये रिस्पॉन्सिबल है लेंथ की इंक्रीज होने में। इंटरकालरी मेरिस्टेम क्यों प्रेजेंट है, ये मेरे पास एक स्टेम थी, ये इसके नोट्स थे, नोट्स पे बढ़िया ऐसे ग्रीन कलर की लीव्स निकल रही थी, ठीक है। कोई एक हर्बीवोर आया,
मोनोकॉट्स की बात कर लेते हैं। मोनोकॉट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पोएसी फैमिली का मेंबर ग्रासेस की बात कर लेते हैं। कोई एक हर्बीवोर आया, उसने आके डायरेक्टली यहाँ पे मेरे पास शू टिपिकल मेरिस्टेम थी, इसी को खा लिया। अब मेरे पास में शू टिपिकल मेरिस्टेम बची ही नहीं, तो क्या ये पेड़ मर जाएगा? क्या ग्रासेस मर जाती हैं ग्रेजिंग से? नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो मेरिस्टेम्स पहले से प्रेजेंट थी, यहाँ पर वो एक्टिव हो जाती हैं और वो अपने आप को मॉडिफाई करती हैं और पेड़ की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं और पेड़ सर्वाइव कर जाता है। तो ये रोल होता है इंटरकालरी मेरिस्टेम्स का। इन द एब्सेंस ऑफ शूट मेरिस्टेम ये पेड़ को मरने नहीं देती और पेड़ कंटिन्यू करता है ग्रोथ को। ये पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम ही है, इंटरकालेटेड बिटवीन परमानेंट टिश्यूज। तो ये इन बिटवीन में आपको मिलती है, जो स्टेम है वहां पर इंटरनोड्स और नोड्स प्रेजेंट है, तो नोड्स पे आपको इंटरकालरी मेरिस्टेम मिलेगी। ठीक है, दे ब्रिंग आउट एलोंगेशन ऑफ द प्लांट पार्ट्स, और मेनली हमें मोनोकॉट्स में ग्रासेस में देखने को मिलती है। ये आपको गिवन था। फिर लेटरल मेरिस्टेम्स हमको लेटरल साइड में देखने को मिलेगी, स्टेम या रूट्स में डिवाइड करेंगी टेंजेंशियल प्लेन में, और इससे पेड़ की गर्थ या फिर चौड़ाई बढ़ती है और ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज को बनाती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेटरल मेरिस्टेम से हमेशा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज बनते हैं। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज बनेंगे लेटरल मेरिस्टेम से। अगर वो वैस्कुलर कैम्बियम है तो उससे सेकेंडरी फ्लोएम और जाइलम बनेगी। अगर वो कॉर्क कैम्बियम है तो उससे जो आपका कॉर्क वाला एरिया है, कॉर्क कैम्बियम से सेकेंडरी कॉर्टेक्स वगैरह ये सब बनेगी। ठीक है, यही आप हम आगे पढ़ेंगे। वैस्कुलर कैम्बियम का ही पार्ट है इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम, और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम अपने आप में अलग है। ठीक है, ये काम क्या करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ये लीड टू इंक्रीज इन थिकनेस और गर्थ ऑफ द प्लांट, पेड़ की चौड़ाई बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ऐसा पेड़ था, इसकी चौड़ाई बढ़ाने में। ये ऑब्वियसली एक बात है सोचने वाली, अगर मेरे पास एक नॉर्मल सा पेड़ है ना और वो ग्रो कर रहा है, मान लेते हैं वो ग्रो कर रहा है, तो ये वो कितना ग्रो करेगा? ऐसा तो आपने कोई पेड़ नहीं देखा ना वो सीधे ग्रो ही करता जा रहा है, बहुत ही ज्यादा पतला है, या तो फिर वो क्लाइंबर्स होंगे, वो किसी और पे चढ़ के ग्रो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा देखा है कोई पेड़ बहुत पतला सा है लेकिन सिर्फ सीधा ही सीधा ग्रो करता जा रहा हो, जितना पतला वो स्टार्टिंग में था? ऐसा तो नहीं होता। तो स्टार्टिंग में पेड़ बहुत पतले होते हैं, पौधे तो बहुत ही पतले होते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें सेल्स का एडिशन होता जाता है दोनों साइड में, तो वो फिर नीचे से ऊपर तक की पूरी उनकी जो इसमें ब्रेथ बोलते हैं इसको, लेंथ तो बढ़ती है, साथ में ब्रेथ या फिर गर्थ भी बढ़ती जाती है, थिकनेस बढ़ती जाती है, तभी वो स्ट्रांग होके फिर फाइनली ट्रीज बन पाते हैं। तो ये था हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स, हमने अलग अलग बेसिस पे पढ़े। अब आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे शूट और रूट के एपिक्स के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और इसका थ्योरीज क्या क्या है इनको एक्सप्लेन करने के लिए। बहुत सिंपल में हम आपको ये चीजें समझा देते हैं, फिर हम लोग थ्योरी भी देख लेंगे। ठीक है, हमारा लेक्चर 27 मिनट्स का हो गया, ऑलमोस्ट 10 मिनट हम लोग और लेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको डायग्राम में गिवन है वो देखते हैं। हमें सबसे पहले ए डायग्राम में शूट एपिक्स गिवन है, ऊपर से जो तना है पेड़ का वो कैसा दिखता है शूट का एपिक्स, तो वो कुछ इस तरीके से हमें ये आउटर शेप देखने को मिलती है। ठीक है, ये इनर सिलेंडर हमें देखने को मिलता है। इनर सिलेंडर जो बाद में हम लोग स्टील जिसको बोल देते हैं, तो हमने यहाँ नाम दिया है इसको डर्मेटोजन। ये किस बेसिस पे दिया है? हिस्टोजन थ्योरी के बेसिस पे यहाँ तो गिवन है। ये क्या होती है ये भी हम अभी पढ़ने वाले हैं। पेरिब्लम और प्लेरोम, तो जो बीच में हमें वास्कुलर बंडल्स देखने को मिलेंगे तो इन्हें कौन बनाएगा? प्लेरोम बनाता है। पेरिबलम क्या करेगा? पेरिबलम आपका ये जो साइड में एपिडर्मिस के बाहर और एपिडर्मिस के अंदर वास्कुलर बंडल के बाहर के जो सेल्स हैं उनको पेरिबेलम बना देता है। जो स्टील वाला पार्ट है, सॉरी जो स्टील वाला पार्ट है उसको तो प्लेरोम बनाता है ना, स्टील सेंट्रल सिलेंडर को बोलते हैं, तो वो तो प्लेरोम बना रहा है। पेरिबलम कॉर्टेक्स वाले पार्ट को बनाता है और डर्मेटोजन एपिडर्मिस को बना देता है। सिमिलर वे में वो यहाँ पर रूट में भी सेम रहता है, बस रूट में सब टर्मिनल हो जाती है मेरिस्टेम और यहाँ एक रूट कैप प्रेजेंट रहता है। रूट कैप का कैसे बनता है? ये कैलिप्ट्रोजन से बनता है, तो ये डिफरेंस आ जाता है। दिखने में ऐसी होती है, अभी आपको बेसिक यही समझना है। यहाँ हम लोग 2 स्लाइड्स ऐड करते हैं, इसमें हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं जो हमको रूट और शूट टिपिकल मेरिस्टेम को एक्सप्लेन करने के लिए पढ़नी है। तो जो थ्योरीज हैं रिलेटेड टू शूट एपिकल मेरिस्टेम की, जो शूट है प्लांट का तना है वो कैसे डेवलप करता है, तो सबसे पहले उसमें हम लोग एक थ्योरी पढ़ते हैं, एपिकल सेल थ्योरी। एपिकल सेल थ्योरी क्या बोलती है कि एक सेल था मेरे पास में, एक सिंगल सेल था, इस सेल में मल्टीपल डिविजन्स हुए, इससे एक ग्रुप ऑफ सेल्स बना। इन ग्रुप ऑफ सेल्स ने ही खुद को ऑर्गेनाइज कर लिया टिश्यू के फॉर्म में और उससे ही
मेरे पास में अलग अलग जो मुझे टिश्यूज देखने को मिल रहे हैं वो बने। ये एपिकल सेल थ्योरी है, नागेली ने दी थी। फिर आया है हमारे सबसे पहले थ्योरी हमने ये पढ़ी, फिर सेकंड नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं एपिकल सेल थ्योरी के बाद में हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी में हम लोग देखते हैं हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोजन देखने को मिलते हैं। हिस्टोजन का मतलब क्या है? हिस्टोजन का मतलब होता है टिश्यू बिल्डर, अलग अलग टाइप के टिश्यूज बनाने वाले। तो अलग अलग पहले हिस्टोजन्स कौन कौन से हैं जो हम पढ़ते हैं। एक होता है डर्मेटोजन। अब डर्मा वर्ड हमने स्किन के लिए सुना है, तो जो स्किन, स्किन मतलब आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग मतलब एपिडर्मिस, तो जो एपिडर्मिस बनाएगा वो डर्मेटोजन। फिर पेरीबेलम, पेरीबेलम वो है जो बीच में कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है पेड़ों में, उसको बनाए। और फिर लास्ट में प्लेरोम हिस्टोजन। प्लेरोम हिस्टोजन क्या करेगा? प्लेरोम हिस्टोजन का काम क्या है? प्लेरोम हिस्टोजन का काम है ये जो सेंट्रल पार्ट है पेड़ का उसको बना देगा, ये स्टील वाला पार्ट बना देगा। स्टील वाले पार्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है? पेरीसाइकिल है, पिथ है, वास्कुलर बंडल्स हैं, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो एक हमने ये थ्योरी पढ़ी। इसके बाद में हमारे पास में आ जाती है थर्ड थ्योरी जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ट्यूनिका का मतलब होता है आउटर कवरिंग। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आउटर कवरिंग एपिडर्मिस एक टाइप ऑफ सेल्स बनाते हैं, कॉर्पस का मतलब बॉडी, तो बॉडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बनाते हैं। तो जितनी भी हमको प्लांट में टिश्यूज देखने को मिल रहे हैं वो ट्यूनिका से आउटर वाले बने, जो और अंदर जो बड़े सेल्स प्रेजेंट हैं उनमें डिफरेंट प्लेन्स में डिवीजन होगा, नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे और टाइप ऑफ डिवीजन की एंटी क्लीनल डिवीजन हो रहा है, पेरी क्लीनल डिवीजन हो रहा है, इसके बेसिस पे कौन से सेल्स प्लांट की बॉडी बनाएंगे और कौन से सेल्स प्लांट की कवरिंग बनाएंगे। तो जो कवरिंग बनाएंगे वो ट्यूनिका वाले सेल्स हैं और जो पूरी सेंट्रल बॉडी बनाएंगे उनको हम लोग कॉर्पस सेल्स बोल देते हैं। तो ये यहाँ पर जो प्रेजेंट होंगे वो कॉर्पस वाला पार्ट है और जो आउटर कवरिंग है वो ट्यूनिका वाला पार्ट है। इसके अलावा एक और थ्योरी आती है जिसको हम लोग बोल देते हैं वेटिंग मेरिस्टम थ्योरी। वेटिंग मेरिस्टम थ्योरी का कहना होता है कि पेड़ अपने हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं जो छुपी हुई, सोई हुई स्टेज में प्रेजेंट है, इनएक्टिव स्टेज में है। ये प्रेजेंट है, इनमें बहुत ही लो अमाउंट ऑफ एक्टिविटी है, एक ऐसे स्टेट में है कि इनको जैसे ही सिग्नल मिलेगा कि अब डिवीजन चाहिए, अब डिवीजन करना है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ानी है, ग्रोथ करनी है, तो ये तुरंत डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसको हम लोग वेटिंग मेरिस्टम थ्योरी में पढ़ लेते हैं। तो ये थ्योरीज थी रिलेटेड टू शूट एपिकल मेरिस्टम। अब रूट एपिकल मेरिस्टम में जो भी हमने पढ़ा है जस्ट इसी को हम लोग कॉपी कर लेंगे। अभी जो भी मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया है इसको हमने एग्जैक्ट कॉपी कर लिया, ठीक है। इसमें मैंने सबसे पहले क्या चेंज किया, इसको कर दिया रूट की जगह पर शूट एपिकल मेरिस्टम। अब जो जो चीजें हम पढ़ रहे हैं इसको आप ध्यान से देखिएगा। रूट एपिकल मेरिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले हमने पढ़ा शूट एपिकल मेरिस्टम। इसमें भी आपको एक एपिकल सेल थ्योरी देखने को मिलेगी। एपिकल सेल थ्योरी कहती है कि रूट के एपिक्स से ऊपर बस सब टर्मिनल पोजीशन में आपको सेल्स देखने को मिलेंगे जिनसे डिवाइड होके पूरी की पूरी आपको जितना भी रूट वाला पार्ट है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मेरिस्टेम जो प्रेजेंट होगी वो सब टर्मिनल होगी रूट्स में। सब टर्मिनल का मतलब ये रूट थी, ये रूट कैप था, तो इस पोजीशन पे मेरिस्टेम प्रेजेंट है, इसको हम लोग सब टर्मिनल पोजीशन बोलते हैं। टर्म याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोजन थ्योरी यहाँ पर भी सेम है, बस यहाँ एक एडिशन हो जाता है किसका? रूट्स में कैलिप्ट्रोजन का। हमने आपको बोला कैलिप्ट्रोजन, कैलिप्ट्रोजन क्या बनाएगा? यहाँ रूट कैप बनाएगा। कैलिप्ट्रा वर्ड का ही मतलब होता है रूट कैप। तो कैलिप्ट्रोजन जो हिस्टोजन है टिश्यूज बनाएगा वो रूट कैप के लिए। फिर हमने जो पढ़ी थी ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, यहाँ पर ट्यूनिका कॉर्पस की जगह कॉर्पर काप्पे थ्योरी देखने को मिलती है। सेम जैसा पहले पढ़ा था, कॉर्पर का मतलब होता है आउटर और काप्पे का मतलब होता है कैप। तो रूट्स में आउटर बॉडी और आउटर पार्ट और बॉडी को बनाने वाले सेल्स अलग हैं और जो कैप है वो बनाने वाले सेल्स अलग हैं। ये कॉर्पर काप्पे थ्योरी में हम पढ़ते हैं। और वेटिंग मेरिस्टेम की थ्योरी की जगह यहाँ पर क्यूसेंट मेरिस्टेम थ्योरी आ जाती है। क्यूस्टम मेरिस्टम्स कैसी होती हैं? क्यूसेंट मेरिस्टम्स कैसी होती हैं? एग्जैक्टली जैसे हमने स्टेम में पढ़ी थी, ये कुछ छुपी हुई मेरिस्टम्स हैं, वैसे ही ये मेरे पास लीफ का पार्ट है, यहाँ ये ऐसे रूट कैप प्रेजेंट है, कुछ यहाँ पर मेरिस्टम्स प्रेजेंट है जो डिवाइड होने का वेट कर रही हैं, जैसे इनको सिग्नल मिलेगा डिवाइड करने लगे। बिल्कुल सेम ऐसा ही सिमिलर पैटर्न हमें सब पढ़ना है, यही थ्योरीज है। अब इसको बस सम अप करते हैं 5 मिनट के अंदर। तो शूट के एपिक्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? यंगेस्ट लीफ की प्राइमोर्डिया होती है,
उसके ऊपर हमें शूट एपिकल मेरिस्टम्स देखने को मिलती हैं। जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन रहता है तो यहाँ पर शूट एपिकल मेरिस्टम देखने को हमें मिलेंगी और ऐसे करके लीव्स ब्रांचेस बनती रहेंगी। लेटरल ब्रांचेस ऑफ स्टेम्स और लीव्स भी एपिकल जो ये शूट एपिक्स है इसकी एक्टिविटी से, मेरिस्टम की एक्टिविटी से बनती हैं। थ्योरीज हमने भी समझ ली। एपिकल सेल थ्योरी नागेली और हॉफमिस्टर ने दी थी। इन्होंने क्या बताया था, एक सिंगल एपिकल सेल से पूरे प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट होता है। ये थ्योरी जो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, अभी तक हमने जो पढ़ा वो बेसिक्स थे, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये एप्लीकेबल कहाँ है। ये हायर एलिगे पे एप्लीकेबल है, टेरिडोफाइट पे एप्लीकेबल है, ब्रायोफाइट्स पे एप्लीकेबल है, लेकिन एप्लीकेबल कहाँ नहीं है, यहाँ तो चल जाएगी, कहाँ नहीं चलेगी, एनजीओ में, एंजियोस्पर्म्स में और जिम्नोस्पर्म्स में ये चलती ही नहीं, ये थ्योरी यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, फिर हिस्टोजन थ्योरी आई जिसमें हम लोग डर्मेटोजन, पेरिबेलम और प्लेरोम के बारे में पढ़ेंगे। पेरिबेलम कॉर्टेक्स बनाएगी, प्लेरोम आपका जो स्टील वाला पार्ट है वो बनाएगा। इसको लिख सकते हैं, सेंट्रल सिलेंडर को ही स्टील बोलते हैं। ठीक है, और डर्मेटोजन एपिडर्मिस को बनाएगा। दी किसने थी, हेंस्टीन ने दी थी हिस्टोजन थ्योरी। और हिस्टोजन थ्योरी सेम रहती है रूट्स में भी, बस वहां पर रूट कैप के लिए कैलिप्ट्रा आ जाता है। कैलिप्ट्रा रूट कैप को बोलते हैं तो उसको बनाने के लिए कैलिप्ट्रोजन आ जाता है। और हिस्टोजन का मतलब क्या होता है हमने पहले भी आपको बताया, नोट कर सकते हैं आप। टिश्यू बिल्डर, जिससे टिश्यूज बने उसको हिस्टोजन कहते हैं। हिस्टोलॉजी बोलते हैं जब हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करके सेल्स और टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं तब उसको हिस्टोलॉजी बोल देते हैं। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी में ट्यूनिका आउटर कवरिंग अलग टाइप के सेल्स हैं। ट्यूनिका एक सिंगल लेयर्ड ऑफ सेल्स है जिनसे एपिडर्मिस बनेगी और इनमें किस टाइप के डिवीजन, पहले तो ये सेल्स छोटे होंगे और इनमें दो प्लेन्स में डिवीजन होगा, एंटीक्लीनल डिवीजन, ये याद रखेंगे। कॉर्पस जिनसे बॉडी बनेगी, सेंट्रल कोर बनेगी, इनमें लार्जर सेल्स होंगे, हर प्लेन में डिवाइड करेंगे, मतलब एंटीक्लीनल और पेनिक्लीनल डिवीजन होंगे। ये दी किसने थी, शिमिडिट ने दी थी ये थ्योरी। और ये शूट एपिकल मेरिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए है। रूट एपिकल के लिए कार्पर काप्य थ्योरी है। तो यहाँ वेटिंग मेरिस्टम वाली थ्योरी नहीं गिवन है, वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दी। फिर अब पढ़ेंगे रूट से रिलेटेड। रूट में पहले तो पार्ट्स होते हैं, अलग अलग जोन होते हैं। सबसे नीचे रूट कैप होता है। फिर हमारे पास मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी के लिए रूट एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट है, उसके ऊपर एलोंगेशन जोन प्रेजेंट है, उसके ऊपर मैच्योरेशन जोन प्रेजेंट है। इस तरीके से आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रूट्स में याद रखने हैं, मतलब इनका सीक्वेंस भी याद रखना है कि कहाँ पर आपकी रूट्स में मेरिस्टम प्रेजेंट है, कहाँ पर मैच्योरेशन जोन है, कहाँ पर मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी हो रही है और कहाँ जोन ऑफ इलोंगेशन है। ठीक है, तो जोन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी, जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन और रूट कैप, ये चार जोन्स हमें रूट्स में देखने को मिलते हैं। रूट कैप और कैलिप्ट्रा यहाँ बोलते हैं। तो हिस्टोजन थ्योरी में यहाँ बस कैलिप्ट्रोजन ऐड हो जाता है जो कि रूट कैप बनाता है, बाकी सब सेम रहता है। डर्मेटोजन एपिडर्मिस बनाता है, पेरिबेलम कॉर्टेक्स और प्लेरोम स्टील बना देता है। फिर रूट एपिक्स के ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉर्पर काप्य थ्योरी जो है, एस्ट्रोजन थ्योरी हमने देख ली, एपिकल सेल थ्योरी सेम रहती है। कॉर्पर काप्य थ्योरी में जो बॉडी वाले हैं सेल्स वो अलग सेल्स बनाते हैं और कापे मीन्स कैप, वो अलग टाइप के सेल्स बनाते हैं और इसमें भी सेल डिवीजन का प्लेन अलग होता है। तो जिनसे मतलब एंटीक्लीनल पेरीक्लीनल टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन हो रहा है। जो डिवीजन होता है उसको टी डिवीजन बोलते हैं रूट एपिक्स में। क्यों, क्योंकि ये एक सेल था, इसमें पहले ऐसे डिवीजन हुआ तो ये सेल सरफेस था, ये दो सेल्स बन गए इससे एक से, तो सेल सरफेस के परपेंडिकुलर हुआ तो उसको हमने एंटीक्लीनल डिवीजन बोल दिया। फिर इसमें जब पैरेलल डिवीजन हुआ तो चार सेल्स बन के तैयार हुआ और ये पेरीक्लीनल डिवीजन हुआ। तो इसमें पहले आपका डिवीजन ऐसे था फिर ऐसे हुआ, तो इसको हम लोग टी डिवीजन बोल देते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। क्यूसेंट स्टेज हमने बोला था, इसमें मतलब ये दी थी क्लॉस ने, मेज के प्लांट में, मक्का के पौधे में इसको देखा था कि इसमें जो रूट एपेक्स है वहां पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इन्वर्टेड कप लाइक, जिसमें ऐसे सेल्स हैं जो इन एक्टिव स्टेज में प्रेजेंट है। इनको जब कोई सिग्नल मिलेगा तभी डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। इनमें लो अमाउंट ऑफ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन होगा, लेकिन इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है बहुत लो होगी, जरूरत पड़ने पे बहुत एक्टिवली डिवाइड कर सकते हैं। तो ये था आज का पूरा आपका लेक्चर। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। 38 मिनट्स का हमारा पूरा लेक्चर रहा है। हमने इसमें मेरिस्टम्स के बारे में पढ़ा, हमने इसमें बेसिक प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ा और इसमें मेरिस्टम्स कितने टाइप्स की होती है वो पढ़ा। डिफरेंट थ्योरीज एक्सप्लेनिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट एपिक्स एंड शूट एपिक्स, ये भी हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर या फिर इस नंबर पर जाकर लिख सकते हैं, हमें हमारी टीम डेफिनेटली आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर देगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच लेक्चर्स। वर्षा भारद्वाज दिस साइड साइनिंग ऑफ, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए।